ये जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको ये नुस्ख़ा ख़ुसूसी तौर पे मैंने उनके लिए तरतीब दिया है और मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल कराया है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हम किसी भी कंडीशन में उनको यूज़ करा सकते हैं, किसी भी बीमारी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में ख़ुसूसन बच्चे, ख़वातीन और ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मैं बच्चों के हवाले से बता चुका हूँ, ख़वातीन के हवाले से भी बता चुका हूँ। और ये नुस्ख़ा जो है ये मख़सूस है उन बुज़ुर्ग हज़रात के लिए जो हमारे बड़े बूढ़े और बुज़ुर्ग लोग हैं। होता यूँ है कि सर्दियों में एक तो यूरिन जो है उनको बार बार हो रहा होता है और ठंड के असरात उनकी सेहत पे ज़्यादा मुरतब होते हैं। और इसके अलावा ऐसा होता है कि अमूमन जो है जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग होते हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं वो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं और किसी न किसी बीमारी का या कमज़ोरी का भी वो शिकार होते हैं। उससे मुराद ये है कि ज़ईफ़ जो लफ्ज़ है, ज़ईफ़ है ज़ौफ़ से निकला। ज़ौफ़ जो है, ज़ौफ़ के मायने होती है कमज़ोरी। ज़ईफ़ कहते हैं बहुत सारी कमज़ोरियों को जमा हो जाना। तो ये जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे हैं इनमें एक तो कमज़ोरी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ठंड के असरात ज़्यादा होते हैं। और अमूमन जो है ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा प्रोस्टेट का मसला, इसके अलावा जो है असाबी कमज़ोरी, यादाश्त की कमी, इस तरह की जो अलामतें हैं वो ये बुढ़ापे में ख़ुसूसन पैदा होती हैं और बुढ़ापा इसी का नाम है। आज बड़े बुज़ुर्ग हैं, कल अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी तो हमने भी वहीं तक पहुंचना है। इस स्टेज को, ये तबई के निज़ाम है अल्लाह ताला का कि हमने बचपन, जवानी और फिर आखिरी जो मरहला है हमारा वो यही है। अगर तबई है तो, अगर नहीं है तो वाकई अल्लाह ताला बेहतर रखता है। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो है, जो आज हम बोएंगे वही हम कल काटेंगे। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो कल हमें भी अज्र में हमारी औलाद जो है वो हमारी खिदमत करेगी। दुनिया के अंदर यही मकाफ़ात अमल है। जो लोग, जो जवान बच्चे अपने माँ बाप की सही कदर या इज़्ज़त नहीं करते, हमने देखा है कि वो एक तो उनकी हालात बहुत ख़राब होते हैं। वो कभी भी ज़हनी आसूदगी में हमने उनको नहीं देखा। वो करोड़पति हों, चाहे 20,000 चाहे 10,000 कमाने वाले हों, लेकिन वालिदैन की दुआएं जो हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा तमानियत देती हैं, रूहानी ताकत देती हैं और इंसान थोड़े में खुश होता है। करोड़ों में भी वो अगर नहीं तो करोड़ों में भी खुश नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको ये नुस्ख़ा ख़ुसूसी तौर पे मैंने उनके लिए तरतीब दिया है और मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल कराया है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हम किसी भी कंडीशन में उनको यूज़ करा सकते हैं, किसी भी बीमारी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि बहुत सारी जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, जो सर्दी के बायस, कमज़ोरी के बायस जो अमराज़ लाहक होने के ख़तरात होते हैं, वो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से एक तो वो नहीं होंगे, दूसरा काफ़ी हद तक जो है उनकी मेमोरी, उनकी कमज़ोरियाँ, उनके दर्द, यूरिन का बार बार आना, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, शुगर की वजह से कमज़ोरी, बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी, इस तरह की जो अलामतें हैं वो काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। मुसलसल बना के अगर खिलाते रहें तो आपको दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआ मिलेगी और इसमें आपको जो कुछ मिलेगा उसमें से थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। और इस नुस्खे को शेयर ज़रूर करिएगा। और बिल्कुल आसान है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है, सस्ता सा नुस्खा है। 500 रुपये आप खर्च करेंगे, मेरा ख्याल कोई महीना, 1.5 महीने की दवाई 2 महीने की बन जाएगी। हम आते हैं चीज़ों की तरफ कि दिए कुदरत ने जो शिफाओं के जौहर, उन्हीं को करके यकजा देते हैं। कसीर हैं उस रहीम व हकीम की अताएँ, उन्हीं अताओं में से मरीज़ को अता देते हैं। कमाल अपना तो कुछ भी नहीं साहिब, दी दवा जो मौला ने दर्दमंदों तक पहुँचा देते हैं। इसमें अपना कोई कमाल नहीं है और ये आप पहुँचाइएगा, इंशाल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें हमने लेनी है बड़ी इलायची, ठीक है, और इसमें हम लेंगे सूरन जान शीरी, ठीक है, और इसमें हम लेंगे मोरिंगा, जिसको सुहांजना भी कहा जाता है, ठीक है, सुहांजना। इसके साथ हम लेंगे कलौंजी और इसके साथ हम लेंगे असगंध नागोरी। ये 5 चीज़ें हैं
پانچوں چیزیں آپ 30-30 گرام یا 50-50 گرام لے کر ان کو باریک پیس کے رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ یا آدھا چائے کا چمچ صبح شام آپ نے کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد یا رات کو کھانے کے بعد آپ نے صبح شام استعمال کرانا ہے اگر زیادہ ویکنس ہو. اگر کم ویکنس ہے تو پھر آپ آدھی چمچ یا 1 چائے کی چمچ رات کو سوتے ٹائم دے سکتے ہیں. جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر جو بھی میڈیسن وہ کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں. اس میڈیسن کا جو میڈیسن وہ کھا رہے ہوں گے اس میڈیسن کا اور اس میڈیسن کا کوئی تضاد نہیں ہے. ایک طرح کا فوڈ سپلیمنٹ ہے اور اس سے جوڑوں کے درد بھی کافی حد تک بہتر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک مسالہ ٹی بتائی تھی، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، ساتھ میں وہ بھی دیکھ لیے گا. اگر ان کو کھانسی یا گلے کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، وہ دیکھ لیے گا وہاں سے. وہ بھی ایک گھر پہ آپ بنا لیں. اس سے بچوں کی صحت، خواتین کا مسئلہ اور خصوصاً بزرگوں کی وہ جو کھانسی یا گلے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، بلغم کی زیادتی جو ہوتی ہے، وہ کافی حد تک بہتر رہتی ہے. باقی یہ تو ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ٹونک ہے، بہترین ٹونک ہے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ملٹی وٹامن کھانے کا بڑا رجحان چلا ہوا ہے. ایک میڈیسن آئی ہوئی ہے اور سلور بھی ہے، گولڈ بھی ہے، اس طرح سے وہ بک رہی ہے مارکیٹ میں. اور خصوصاً میڈیا کے لوگ تو کافی ساری وہ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ ایک ہربل ملٹی وٹامن ہے اور یہ بابا لوگ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ بہت مفید ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا. اللہ نگہبان.